Good morning, class 9. I'm your new computer teacher, Babita. I hope you all are good. Today we will discuss topic digital presentation unit number 5. Let's start. What is a presentation software? Presentation software, a business software that enable us to create concise, stylish and clear images for presentation and reports is known as a presentation graphics. ये एक तरीके का बिजनेस सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अनेबल करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को कंसाइज फॉर्म में, स्टाइलिश फॉर्म में, क्लियर इमेजेस के थ्रू में प्रेजेंट करने के लिए। इसके थ्रू हम अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं थ्रू प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। इसे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स कहते हैं। इट इंक्लूड्स चार्ट्स एंड ग्राफ्स along with imperative text format and create visual appealing and brilliant presentation। हम इसमें चार्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं, ग्राफ्स इंक्लूड कर सकते हैं, इम्प्रेसिव टेक्स्ट फॉर्मेट यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारी प्रेजेंटेशन एक बेटर वे में प्रेजेंट हो। हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं लाइक कीनोट, प्रीजी, गूगल स्लाइड्स एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्रिएटिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, हम एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं? नो योर सब्जेक्ट मैटर, जो भी प्रेजेंटेशन बना रहा है उसको अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नो योर ऑडियंस, उसको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए, उसको कौन सा मैटर उनको डिलीवर करना है जिससे वो इजीली उसको समझ सकें कि प्रेजेंटेशन में एक्चुअली वो क्या शो करना चाहता है। डेवलप अ थीम एंड प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट, उसको एक थीम जनरेट करना चाहिए। इसको हम इट शुड बी कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक पार्ट्स and opening to introduce the topic, body where the major part is presented, summary that will be a lay emphasis on main theme and brief closing. The body should be broken down properly into a multiple slides. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी कोई थीम प्रिपेयर करते हैं स्लाइड्स बनाने के लिए, उसमें हमें उसका पहले बेसिक पार्ट्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो होता है कि ओपनिंग ऑफ द टॉपिक, कि हमारा टॉपिक किस बेस पे है। बॉडी क्या है, यानी कि हम किस मैटर पे डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। मेजर पार्ट क्या है हमारे टॉपिक का और उसकी समरी क्या है, उसके ले एम्फेसिस यानी कि उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन देंगे। द बॉडी शुड बी ब्रोकन डाउन इन अ नंबर ऑफ स्लाइड्स, इसमें हम मल्टीपल स्लाइड्स बनाते हैं जिससे कि हम अपने प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले कर सकें। विजुअल एड्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं उसके लिए हमें एक प्रोजेक्टर चाहिए होगा जिससे कि हम उन्हें इजीली बता सकें कि हमारा टॉपिक किस बेस पे है और उसको हम इजीली प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट्स एंड कलर्स, उसको द फॉन्ट शुड बी इन अ सिंक्रोनाइज विद द सब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। जो भी हम फॉन्ट्स यूज करते हैं, फॉन्ट्स यू नो दैट, जैसे कि हम कौन सा टाइम्स इन रोमन, कैलिबरी कुछ भी यूज कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में, वो उसको हमें एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में रखना चाहिए जिससे कि इजीली ऑडियंस उसको समझ सके। फॉन्ट एंड कलर स्कीम शुड बी नॉट टू बी स्ट्राइकिंग, वो आंखों में पड़ने वाली नहीं होनी चाहिए as it can lead a deviation on focus from the core of the subject. Selection of appropriate graphics, it is an important design to include images and charts and proper related main subject. हमें इसको डिजाइन करने के लिए प्रेजेंटेशन को लिए उसमें प्रॉपरली इमेजेस एंड चार्ट्स को ऐड करना चाहिए जिससे कि वो इमेजेस के थ्रू क्लियर हो जाए कि हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। बैलेंसिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी हम टेक्स्ट हमने उसमें राइट डाउन किया हुआ है अपनी प्रेजेंटेशन और इमेजेस में, उसमें क्लियर होना चाहिए हमारे इमेजेस के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू हम क्या कहना चाहते हैं। प्रिंटेड हैंडआउट्स, हमारे पास प्रिंटेड हैंडआउट, जब भी हमने कोई प्रेजेंटेशन हम रेडी करते हैं हम उसके प्रिंटेड हैंडआउट्स ले सकते हैं ताकि हम उसको बेटर वे से कम्युनिकेट कर सके अपनी ऑडियंस को। रिहर्स, जो भी टॉपिक आपने रेडी किया हुआ है प्रेजेंटेशन के थ्रू उसके बारे में आपको पूरी थोरली नॉलेज होनी चाहिए। Feature and application of Microsoft PowerPoint. PowerPoint is a complete presentation graphic package. ये एक PowerPoint एक is a complete presentation graphic packages. Graphic packages क्या होते हैं? जैसे में इसमें इनबिल्ट ही क्लिप आर्ट्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, जिससे हम इसको एक कंप्लीट ग्राफिक पैकेजेस कहते हैं। इट इंटेग्रेट्स ऑल द टूल्स रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लीट प्रेजेंटेशन। इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट
प्रेजेंटेशन टूल्स होते हैं जिससे हम एक बेटर वे में क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को। इट हैज अ प्रोविजन फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, आउटलाइनिंग, ड्राइंग, एडिंग ग्राफ्स, चार्ट्स विच मेक इट अ सिंपल एंड इजी वे टू पैकेजेस। इसमें नंबर ऑफ पैकेजेस होते हैं जिससे हम इसको इजीली स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग, आउटलाइनिंग, ड्राइंग, एडिंग ग्राफ्स। इसमें हम ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम बता सके कि हमारी प्रेजेंटेशन किस बेस पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्राफ बेस पे दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी स्कूल की कि कितने नंबर ऑफ स्कूल्स में स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट क्लासेस में, उसके लिए हम एक ग्राफ क्रिएट करेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो देन उसमें ग्राफ में क्या होएगा, क्लास 1 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। उस ग्राफ को क्रिएट करने के लिए हमें एक एक्सेल फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट्स, एक डाटा तैयार करना पड़ेगा जिससे कि हमें पता लगे कि हम कौन सी वैल्यूज में इंसर्ट करना चाहते हैं। Now we have a quick overview of PowerPoint can help you to do. A presentation created using PowerPoint is made up of series of slides. प्रेजेंटेशन जब हम क्रिएट करते हैं PowerPoint में, हम इसमें सीरीज ऑफ स्लाइड्स बना सकते हैं जिसमें हम अपने डाटा को डिस्क्राइब कर सकें। ये इसकी ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी होती है 35 mm स्लाइड्स। स्लाइड्स आर अ विजुअल पार्ट, ये एक विजुअल पार्ट है। यू कैन ऑल्सो प्रिंट हैंडआउट्स। वैसे तो हम इसको विजुअली ही शो करते हैं जैसे अपने लैपटॉप पे हो गया या प्रोजेक्टर पे हो गया, बट फिर भी अगर आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, आप इसके प्रिंटेड हैंडआउट्स भी ले सकते हैं। पावर पॉइंट ऑफर्स एक्सटेंसिव फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज लाइक बुलेट, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, सेटिंग बॉर्डर्स। पावर पॉइंट में डिफरेंट तरह के फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज होती हैं। फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज जैसे हम अपने टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, उसको एक नया कलर देना चाहते हैं, हम उसके फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम उसमें बॉर्डर बनाना चाहेंगे और बुलेट्स लगाना चाहेंगे, इस तरह की फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है प्रेजेंटेशंस में। रेडी टू यूज ऑप्शंस लाइक टेम्पलेट्स, कलर स्कीम्स, एनिमेशन इफेक्ट्स, shapes, clips, arts and etc. making work great pleasure with the packages. हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जैसे टेम्पलेट्स, कलर स्कीम, कि हम कौन सा कलर स्कीम देना चाहें। टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि जो उसमें इनबिल्ट होते हैं कि हम कौन सा टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं जिससे हमारी प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव वे से दिखे। एनिमेशन इफेक्ट्स, स्लाइड्स एंड क्लिप आर्ट्स। स्लाइड मास्टर अलाउ फॉर्मेटिंग टू ऑल द स्लाइड्स इन वन गो। जब भी हम स्लाइड मास्टर को अलाउ करते हैं तो वो वन गो में सारी फॉर्मेट हो जाती हैं। ऑल योर स्लाइड, स्पीकर्स, नोट, ऑडियंस, हैंड आउट एंड एंटायर प्रेजेंटेशन कैन बी केप्ट इन अ सिंगल फाइल। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। यू नो दैट ना, माइक्रोसॉफ्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड में या एक्सेल में, उस ऑब्जेक्ट को हम ड्रैग ड्रॉप भी करके इस प्रेजेंटेशन में अटैच कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम वहीं से इसको अटैच कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द इंट्रोडक्शन ऑन द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। Then a drop down list is shown in our computer, all program, then select Microsoft Office. Microsoft Office में फर्दर ये पॉइंट आपको मिलेगा Microsoft PowerPoint 2010। आप इसको एग्जिट कैसे कर सकते हैं Microsoft PowerPoint को, फाइल में जाएंगे, देन उसमें एक डिफरेंट काइंड के ऑप्शंस होते हैं जैसे न्यू, सेव एज, एग्जिट। जब आप इसमें एग्जिट को क्लिक करेंगे तो आप पावर पॉइंट से बाहर आ जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ थ्रू लैपटॉप कि आप पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्टली ओपन योर कंप्यूटर, देन गो टू द सर्च पॉइंट एंड राइट डाउन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। Then select the option Microsoft PowerPoint. ये हमारी PowerPoint विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये सेम आपकी PowerPoint विंडो आपकी नोटबुक पे भी आ रही है। मैं अब आपकी नोटबुक पे आ रही हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? दिस इज अ टाइटल बार।
title bar. This is a title bar. This is your tabs. This is your file tab, quick access tabs. ये स्लाइड्स हैं. स्लाइड्स के बाद ये हमारी स्टेटस बार है. ये अपना प्लेस होल्डर, रिबन्स, व्यू बटन. चलो नाउ व्हाट इज टाइटल बार? टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन. जो भी हमारी प्रेजेंटेशन की टॉप में लोकेट करेगी वो हमारी टाइटल बार होएगी. इसको टाइटल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन का नाम सेव करते हैं. हम जो भी अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं हम उस नाम से उसको सेव करके रख सकते हैं. द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन विच यू आर करंटली वर्किंग दैट इज कॉल्ड टाइटल बार. ठीक है. रिबन. Ribbon is designed to quickly find the commands that you need to complete a task. Ribbons क्या होते हैं कि जहां हम अपनी कमांड्स को क्विकली फैच कर ले कि हमें कौन सी कमांड चाहिए. जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी दिख रही हैं undo एंड रीडू कमांड. ठीक है. undo एंड रीडू तो आपको पता ही होगा. undo जब हम कुछ डिलीट कर दे, रीडू अगर उसको वापस लाना हो. हम इसमें दूसरी और कमांड्स भी ऐड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें प्रिंट प्रीव्यू ऐड कर सकते हो अगर आपको देखना हो. ओपन की कमांड कर सकते हो, ईमेल की कर सकते हो, क्विक प्रिंट की कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. ठीक है. जिससे हम इसको क्विकली असेस कर सकें. देन रिबन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टैब एंड ग्रुप्स. रिबन्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स. टैब्स क्या है? ये टैब्स हैं. होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू. दीज आर टैब्स. ओके. और टैब्स कंटेन्स कमांड्स. ये सब हम इसमें जैसे हमारी होम में ये सब कमांड्स है. न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट, डिलीट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. व्हाट इज अ होम? होम क्या होता है? इट इंक्लूड्स क्लिपबोर्ड्स, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग ग्रुप्स. इसमें क्लिपबोर्ड्स होते हैं, स्लाइड्स होती हैं. कैसे हम स्लाइड्स बना सकते हैं, कैसे हम न्यू स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं. जैसे हमने स्लाइड बटन पे क्लिक किया, देन हमारी एक नई स्लाइड क्रिएट हो गई. इसमें लेआउट्स होते हैं. लेआउट्स में हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स. कैसी स्लाइड हमें चाहिए? जैसे हमें टाइटल स्लाइड चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड चाहिए, सेक्शन हेडर स्लाइड चाहिए. 2 कंटेंट्स जैसे हमें किसी चीज को डिफ्रेंशिएट करना हो उसके लिए हमें स्लाइड्स चाहिए. कंपैरिजन करना हो, ओनली टाइटल लिखना हो, या हम एक ब्लैक स्लाइड भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं. ओके. इसमें रीसेट्स भी कर सकते हैं हम अपनी स्लाइड्स को. डिलीट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये स्लाइड डिलीट करनी हो, उसको सिलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वो डिलीट हो जाएगी. आप कुछ भी मैटर इस पे टाइप करते हो अपनी प्लेस होल्डर टाइटल पे, जैसे हाय. अब आप इसको बोल्ड करना चाहते हो, बोल्ड कर सकते हो सिलेक्ट करके. इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. उसके बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हो. किसी और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो. इसका साइज फिक्स कर सकते हो. ठीक है. इंसर्ट में क्या होता है? इट इंक्लूड टेबल्स. इंसर्ट में हमारे पास टेबल्स होते हैं. अगर हमें टेबल क्रिएट करना हो इसमें, ठीक है, हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं. ऐसे पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं. पिक्चर्स को हमें असेस करना पड़ेगा जिस ड्राइव में भी हमारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं. देन क्लिप आर्ट्स में ऑलरेडी इनबिल्ट्स भी होती हैं, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. फोटो एल्बम अगर हमने कोई फोटोज वगैरह ऐड करनी हो. शेप्स अगर हमें शेप्स ऐड करनी हो अपनी प्रेजेंटेशंस में. स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स अगर हम चार्ट्स के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन को शो करना चाहें. जैसे इसके टेम्पलेट्स हैं कॉलम, लाइंस में, पाई चार्ट्स में, बार में, एरिया में. हम अगर अपनी चार्ट्स को दिखाना चाहें, अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहें इंटरनेट से तो हाइपरलिंक्स, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं. वर्ड आर्ट होता है इसमें. डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं. स्लाइड एंड नंबर्स लगा सकते हैं.
इसी तरीके से डिजाइन में क्या होता है, पेज सेटअप होता है। अगर हमें अपना पेज सेटअप करना हो स्लाइड का, स्लाइड ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी हो कि हमें किस ओरिएंटेशन में अपनी स्लाइड्स को दिखाना है, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में। देन एनिमेशंस के होते हैं अपनी, अगर हमने स्लाइड्स में एनिमेशंस अप्लाई करनी हो, अपनी एनिमेशंस में हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट में शो कर सकते हैं, स्लाइड्स को शो कर सकते हैं। स्लाइड्स में होते हैं फ्रॉम बिगिनिंग में हमारी स्लाइड कौन सी है, फ्रॉम करंट स्लाइड कौन सी है, कस्टमाइज स्लाइड्स कर सकते हैं, सेटअप स्लाइड्स, हाइड स्लाइड्स, रिकॉर्ड नरेशन, रिहर्स टाइमिंग, रिव्यू में हम स्पेलिंग चेकिंग पे लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, न्यू कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। व्यू में हम चेक करते हैं कि हम अपनी स्लाइड्स का कैसा साइज रखना चाहते हैं, नॉर्मल, स्लाइड को शॉर्टर करना चाहते हैं, नोट्स देना चाहते हैं अपने स्लाइड्स पे, स्लाइड मास्टर यूज करना चाहते हैं। स्लाइड मास्टर में कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ओके, आप इसको डिलीट एंड रीनेम भी कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हो, थीम्स अप्लाई कर सकते हो, बैकग्राउंड्स में स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। लेट्स टू लर्न अबाउट वेरियस ग्रुप्स ऑन होम टैब। होम टैब में कौन कौन से टैब्स हैं, ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, इट इंक्लूड्स कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर कमांड्स। क्लिपबोर्ड में कौन कौन सी होती हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर कमांड्स होती हैं। स्लाइड्स में हम क्या करते हैं, न्यू स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, लेआउट सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सेक्शन कमांड्स कर सकते हैं। फॉन्ट, इट इंक्लूड्स टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लाइक फॉन्ट साइज, हम इसमें फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को क्लियर कर सकते हैं, अपने फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट शेडो दे सकते हैं, उसको कैरेक्टर स्पेसिंग भी दे सकते हैं। पैराग्राफ में क्या है, इसमें इट इंक्लूड्स पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लाइक बुलेट्स, नंबरिंग, डिक्रीज लिस्ट लेवल, इंक्रीज लिस्ट लेवल। अगर हमने कोई भी डाटा बनाया हुआ है पैराग्राफ्स में, हम उसको बुलेट्स लगाना चाहें, नंबरिंग देना चाहें 1 2 3 या रोमन में देना चाहें, अगर हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना चाहें या इंक्रीजिंग लेवल में शो करना चाहें, उसमें स्पेस देना चाहें, अलाइनमेंट सेट करनी चाहें, जैसे हम उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट देना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं या टेक्स्ट डायरेक्शन देना चाहते हैं, इसके लिए हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स यूज करते हैं। ड्राइंग, इट इंक्लूड्स शेप्स, अरेंज, क्विक स्टाइल्स, शेप फिल, शेप आउटलाइन एंड शेप इफेक्टिव कमांड। अगर हमें ड्राइंग टूल में अगर हम ड्राइंग टूल यूज करते हैं तो उसमें शेप्स होती हैं, कैसे शेप्स को अरेंज करना है, कैसे क्विक स्टाइल्स उसको देने हैं, शेप्स को कैसे फिल करना है, शेप्स को आउटलाइन कैसे करना है, शेप को इफेक्ट्स कमांड्स कैसे देनी है, उसके लिए हम ड्राइंग टैब यूज करते हैं। एडिटिंग मींस कि हम किसी भी चीज को फाइंड करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं अनदर वन से, इसके लिए हम एडिटिंग कमांड्स को सिलेक्ट करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड शॉर्टकट टू द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड लोकेटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द टाइटल बार। व्हाट इज अ क्विक एक्सेस बार, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्विक एक्सेस टूल बार ये होती है जिसमें हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, अनडू एंड रीडू। ठीक है, इसमें हम दूसरी कमांड्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम प्रिंट कमांड को क्विकली एक्सेस करना चाहें तो हम यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। व्हाट इज अ फाइल टैब मैं आपको शो करूंगी। अब ये फाइल टैब है अपनी। फाइल टैब को जब आप क्लिक करोगे तब उसमें आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे न्यू अगर हमने स्लाइड प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलनी हो तो, अगर हमें कुछ पुराना एग्जिस्टिंग ओपन करना हो तो, सेव करनी हो अपनी प्रेजेंटेशन उसके लिए सेव एज, अगर कहीं और हमें सेव करना हो, जैसे हम पावर पॉइंट को एक तो पीडीएफ फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में, उसके लिए हमें डिफरेंट डेस्टिनेशन उसके सेट करने पड़ेंगे। प्रिंट देना चाहते हैं, वैसे तो हम प्रिंट देते नहीं है जो भी स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, बट फिर भी अगर क्विक ओवरव्यू के लिए ऑडियंस के लिए चाहिए तो हम प्रेजेंटेशन का प्रिंट भी दे सकते हैं। हम अगर इसको किसी को भेजना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, और लास्ट में ऑप्शन है क्लोज, यहां से हम इसको एग्जिट कर सकते हैं या फिर एग्जिट पावर पॉइंट।
फाइल टैब में कौन कौन से ऑप्शन है? फाइल टैब में है सेव एज द करंट प्रेजेंटेशन। अगर हम अपनी करंटली जो हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं, सेव एज द करंट प्रेजेंटेशन अंडर अ न्यू नेम। अगर हम किसी नए नाम से इसको सेव करना चाहते हैं या किसी अलग टेक्स्ट से सेव करना चाहते हैं, जैसे हम इसको अब पीडीएफ फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं। ओपन ऑन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अगर हमने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन बना रखी है तो हम उसको ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए हम ओपन कमांड का यूज करते हैं। क्लोजेस दी ऑलरेडी ओपन प्रेजेंटेशन। जो हमारी ऑलरेडी खुली होगी प्रेजेंटेशन उसके लिए हम क्लोज बार का यूज करते हैं। न्यू क्रिएट्स अ न्यू प्रेजेंटेशन। अगर हमें एक नई स्लाइड्स क्रिएट करनी हो तो हमें न्यू प्रेजेंटेशन यूज करनी चाहिए। प्रिंट द प्रेजेंटेशन। सेव एंड सेंड। अगर हम इसको सेंड द कॉपी ऑफ द प्रेजेंटेशन एज एन ईमेल, इंटरनेट, फैक्स एंड पीडीएफ। अगर हमें किसी को सेंड करना हो कॉपी ऑफ प्रेजेंटेशन को थ्रू ईमेल, इंटरनेट, फैक्स एंड पीडीएफ के थ्रू। व्यू बटन। व्हाट इज अ व्यू बटन? व्यू बटन क्या होता है? जिसमें हम प्रोवाइड्स करते हैं कि हम अपनी स्लाइड्स को किस वे में दिखाना चाहते हैं। नॉर्मल व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में, रीडिंग व्यू में, स्लाइड शो व्यू इन अ क्विक असेस, कि हम उसको क्विकली असेस कर सकें। ये इस तरीके के कुछ बटन्स होते हैं व्यू के। नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेजेस, रीडिंग व्यू, कि हम उसको नॉर्मली शो करना चाहते हैं, कि स्लाइड्स को सॉर्टर वे में शो करना चाहते हैं, कि नोट्स के फॉर्म में शो करना चाहते हैं, कि या हमें रीडिंग व्यू में शो करना है उसको। ये सब ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं पावर पॉइंट में, जिससे कि आप अपनी किसी भी स्लाइड को शो कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे लाइव भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कंप्यूटर में शो हो रहा है नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर। नॉर्मल कैसा होता है? नॉर्मल इस टाइप का होता है। स्लाइड सॉर्टर कुछ इस तरीके का शो होएगा आपको। नोट्स पेजेस कुछ इस तरीके के शो होंगे। स्लाइड शो ऐसे शो होएगा। स्लाइड मास्टर, ये स्लाइड मास्टर हो गया। ठीक है, ये सब हमें व्यू में ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम अपनी प्रेजेंटेशन को जूम करके दिखाना चाहें तो हम जूम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, कि हम उसको किस परसेंटेज में शो करना चाहते हैं। ये डिफरेंट परसेंटेज शो हो रही है। जैसे 400 हम उसकी विड्थ रखना चाहते हैं, 200, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट कलर से हाईलाइट्स कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, कास्केड कर सकते हैं। कास्केडिंग में कि हमने 3-4 प्रेजेंटेशन बनाई हैं, उसको पीछे से पीछे शो करना हो, तो ये सब हमारी पावर पॉइंट्स में आते हैं। व्हाट इज अ स्टेटस बार? दिस इज अ स्टेटस बार। ये हमें बताता है कि हमारी कौन सी स्लाइड ओपन है और हम किस